बकरे बलि बेदी पे लाए गए। सिंहों का न बलिदान होते सुना, ये बकरे बलि बेदी पे लाए गए। विषधारी, विषधारी, विषधारी माने सांप, विषधारी को दूध पियाया गया। नाग पंचमी विषधारी को दूध पिलाया गया, लेकिन किचुए कटिए में फंसाए गए। कभी टेढ़े वृक्ष न काटे गए, कभी टेढ़े वृक्ष न काटे गए, सदा सीधे पर आरे चलाए गए। बलवान 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 का बाल न बांका हुआ, सदा निर्बल ये तीनों सताए गए। सिंहों कबाल न बांका हुआ, बकरे बलवेदी पे लाए गए। लेकिन उसका समावेश इतना बढ़िया है, सिंहों को सवारी बनाया गया। माता पार्वती ने क्या बढ़िया स्थान दिया है, सिंहों को सवारी बनाया गया, पर बकरे शीशे लगाए गए। राजा दक्ष के सिर में बकरे का सर लगाया गया। स्थान है, तुम कहते हो बलवेदी पर चढ़ाए जाते हैं, पर बकरे शीशे लगाए गए। विषधारी विषधारी को सदा हाथ छेद गया, पर किचुए स्वर्ग पठाए गए। उनको स्थान कहाँ मिला? स्वर्ग में मिला। टेढ़े वृक्ष काट गए। तुमने कहा टेढ़े जो होते हैं तो सीधे वृक्ष ये काटे गए। तो जहां तक हमारा मानना है, टेढ़े वृक्ष ये पाट गए, पर टेढ़े सदा ही जलाए गए। क्यों? आजकल तो देखते हो सीधे वाले लोग अपनी छत में रख लेते हैं और टेढ़े वाले। आपने कहा सिंह को सवारी बनाया गया। देखो महाराज, भगवान माता पार्वती इन पर मेरा कोई तर्क नहीं है। अब सिंह पर, सिंह माता का वाहन है, तो माता के पास सिंह है तो सिंह ठीक है, लेकिन वही अगर सिंह जंगल वाला हो जाए तब तो इसमें उस स्थान की विशेषता है, इसमें सिंह की विशेषता नहीं है। सिंह की विशेषता नहीं है, ये स्थान का महत्व है कि विरोधी पक्ष होते होते हुए भी शंकर जी के दरबार में सभी साथ में मिल करके रहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, चूहा और सांप। चूहा है गणेश जी का वाहन और सांप है भोले बाबा की गले की शोभा। और चूहा सांप क्या है? 36 का आंकड़ा है, लेकिन वहां पर कभी नहीं सुना होगा कि चूहे मतलब गणेश जी के वाहन पर शंकर जी के सांप ने आक्रमण कर दिया। सुना है कभी?
मयूर, मयूर माने मोर। मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय भगवान का, गणेश जी के भाई, शंकर जी के बेटे गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय का जी का वाहन है मोर, गरुड़। और शंकर जी का जनेऊ का है, का सांपों का। और सांप और मोर गरुड़ की कहा है 36 की लड़ाई है, लेकिन उन पर कोई नहीं लड़ता है। और मान लो सांप और गरुड़ कहूं शंकर जी के स्थान से हटा के कहूं दूसरी जगह मिल जाए, तब शेर मान लो शंकर जी के स्थान से, पार्वती जी के स्थान से हटा के कहूं दूसरी जगह मिल जाए, तो क्या करी? दया करी का? दया न करी, फाट डारी। समझो तो ये सिंह का प्रभाव नहीं है, ये शंकर जी का प्रभाव है कि बैर भाव होते हुए भी विचरण ही सब संगा, सब साथ में विचरण करते हैं, क्योंकि शंकर जी है। इसलिए शंकर जी भगवान है। बाकी नियम यही है कि सिंहों का कभी बलिदान नहीं हुआ है, लेकिन बकरे हमेशा बलिवेदी पर लाए गए हैं। टेढ़े वृक्ष कभी नहीं काटे जाते रहे हैं, लेकिन सीधे पर आरे हमेशा। बलवान का कोई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो दीन दुखी होता है उसको ही सताया जाता है। और तभी तो भगवान का अवतार इस धराधाम पर होता है ना। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। बिना संघर्ष के व्यास जी कुछ नहीं होता है, और संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अमूल्य अंग है। चूंकि बिना संघर्ष के जय जयकार नहीं होती, क्योंकि पिता और पूर्वजों की संपत्ति से तुम धनाढ्य बन सकते हो, लेकिन आत्म सुख तभी मिलेगा जब तुम अपने परिश्रम से धनाढ्य बनोगे, है ना। तो आइए 4 पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। हृदय में विश्वास है सबको अच्छी लगेगी। कुछ कहना है का? कहानी निकाल रहे हो जेब से? हाथ अंदर का जड़ा रहे हो का? मेरा हाथ में कहीं डालू तुझे क्या लेना देना? मंच पर रहोगे तो जहां मन होगा वहां नहीं डालने दूंगा। ये मेरे कर है, इसलिए समझिए। हाँ समझाओ। मर्यादा से काम करो। जला रहे हो तो बताओ, तो आगे चलवा देना। तू हमें मर्यादा सिखा रहा है, उल्लंघन तू कर रहा है। संघर्ष जीवन का पर्याय है। निकाल लियो संघर्ष करके। चल। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष। एक निवेदन है हमारा, जो लोग खड़े हुए हैं, अगर आप लोग बैठ जाएं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। अगर हृदय करे, क्योंकि भैया ने थोड़ा संकेत दिया 9 तक, तो 9 तक खड़े खड़े तो नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोग बैठ जाओ तो पूरा प्रयास रहेगा, है ना। क्योंकि भगवान की लीला है, कपड़ों को न डिराओ, है ना। 4 दिन बाद फिर न बैठे को कहीं बैठा, है ना। 4 दिन बाद जहां मन आवे हुन बैठाओ, और जहां मन आवे वहीं पबर जा। क्योंकि नर कपरन को डरता है। नर मनुष्य कपरन कपड़न का डरत है, लेकिन नरक परन का ना है। मनुष्य रामलीला में, कथा में, भागवत में जमीन में बैठ करके ही देखना चाहिए। हमारे शास्त्र का विधान है ये, है ना। नहीं तो एक आचार्य कहा करते हैं कि नर कपरन का डरत है। कपरन, जमीन में बैठूंगा तो गंदे हो जाएंगे। कपरन का डरत है, लेकिन नरक परन का ना है। लेकिन नरक में पड़ने को नहीं डरता, क्योंकि रामलीला में खड़े रहोगे तो ये लीला की मर्यादा नहीं कहती है। नाच आच हो तो खूब खाओ, है ना, है? लेकिन अगर लीला हो रही, शास्त्रार्थ हो रहा, सत्संग हो रहा है, तो आप बैठ करके आनंद लीजिए। नर कपरन का डरत है, लेकिन नरक परन का नाए। जो नर कपरन का न डरे, तो फिर विश्वास मानो कि नरक परन का नाए, फिर वो कभी नरक में पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरी 4 पंक्तियां कहती है व्यास जी, संघर्ष
जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता, लेकिन सिद्धि मिल जाए इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है। लेकिन मेरा कहना है कि तप बिना साधना कभी होती नहीं, तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना से बिना मुक्ति मिलती नहीं। तप बिना साधना दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए जब वो रात दिन, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा। तो ये हमसे ना हो पाएगा ये वाला जीवन नहीं जीना है। मैं सब कुछ कर सकता हूं ये वाला जीवन जीना है, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर ये वाला जीवन जियोगे तो विश्वास मानो नहीं सब कुछ, तो उतना तो कर ले जाओगे जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम हो जाएगा। इसका जीता जागता प्रमाण है। रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन। वही है नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक जीवन न जीना कोई, क्योंकि नकारात्मक जीवन जीने वाला कभी कभी उसका कदम आत्महत्या की ओर भी बढ़ जाता है। ध्यान देना, जैसे शरीर भी है और स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहता है, तो ये न सोचो कि हम सही नहीं होंगे, ये है नकारात्मक। स्वास्थ्य कितना भी खराब हो, ये किसी को नहीं सोचना है कि मैं सही नहीं होऊंगा ना, क्योंकि अगर ये नकारात्मक जीवन जियोगे तो अगर तुम 3 साल जिंदा रहना चाहते होगे तो साले भर में निपट जाओगे। इसलिए नकारात्मक जीवन नहीं जीना है, सकारात्मक जीना है कि अभी क्या, अभी मैं ठीक हूंगा। अगर इस विचार से तुम अपना उपचार करवाओगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि सकारात्मक जीवन जीना यह मनुष्य का अधिकार होता है, नकारात्मक नहीं। इसीलिए कहता हूं कि दीप आशा जलाए, दीप आशा जलाए रहो रात दिन। अब किसान देखो, आप लोग को शक है, और आप लोगों के यहाँ भी थोड़ी थोड़ी भूमि ऊसर होती होगी, है ना? और अगर अपने खेत के बीच में कोई ऊसर थोड़ा बहुत एक छोटा सा टुकड़ा कोई है तो उसके लिए क्या करते हो? क्या उसको छोड़ देते हो क्या? ना, उस ऊसर भूमि को भी उपजाऊ भूमि कैसे बनानी है इसके लिए उर्वरक शक्ति हम डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि ऊसर है, इसको उपजाऊ बनानी है। और अगर ऊसर है ये बना रहने तो ये पैदा नहीं होगा इसमें, तो ये नकारात्मक है। लेकिन उर्वरक शक्ति डाल करके उसको उपजाऊ भूमि बनाना ये सकारात्मक है। तो सकारात्मक जीवन जीना है। इसलिए कहता हूं कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन। तो ये मरुभूमि पावन वो नंदन बने, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। जग विविधता, विविधता कभी भी एक शकल का दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ध्यान देना, यही तो भगवान का साचा है, जिसकी एक बार शकल निर्माण कर दी, उस शकल का, उस स्वरूप का दूसरा व्यक्ति दुनिया घूमिया जल्दी जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है। एक ये भाव है, और दूसरा शास्त्र का भी है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार
चेतन है, गुण है, दोष है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, यश है, अपयश है, दिन है, रात है, साधु है, असाधु है, सज्जन है, दुर्जन है, अच्छे हैं, बुरे हैं, रामीला देखे वाले हैं तो नाचो देखे वाले हैं। जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस मुनि एक जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। संघर्ष जीवन का पर्याय है, यह चुनौती भरा एक अभियान है। नकारात्मक और सकारात्मक, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति और कुमति सबके हृदय में वास करती है, पर अच्छे लोग जो होते हैं वो सुमति से काम लेते हैं और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो कुमति से काम लेते हैं। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये निश्चय लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि से एक उत्तर किया। लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सांप और भगवान गणेश का चूहा जो वाहन है, अगर ये जंगल में मिल जाएंगे तो सांप चूहे को खा जाएगा, शेर को यदि बैल मिल जाएगा तो जंगल में वो खा जाएगा। विचार करना, लेकिन शंकर जी के सानिध्य में ये रहते हैं, अर्थात शंकर जी के प्रति ये समर्पित है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, ये अपना वैर भाव त्याग करके भगवान योगेश्वर के चरणों में समर्पित है। जब व्यक्ति अपना वैर भाव कपट छल त्याग करके भगवान के चरणों में जाता है तो उसके अंदर वैर भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए वो वैर भाव समाप्त होने के कारण वो शंकर जी के अधीन हैं, अधीन रहते हैं। जैसे मंदिर में कोई पूजा करने जाता है तो मंदिर में पूजा करने के समय छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान कहता है कि निर्मल मन जन सोम पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए छिद्रान्वेषण नहीं होना चाहिए, माने छल और कपट नहीं होना चाहिए पूजा करने में, है ना। आइए व्यास जी, लक्ष्मण ने एक प्रस्तुति दी है, ये संघर्ष करना ये मनुष्य का, ये जीव का कर्तव्य है। इस संसार में आए हो तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। जन्म लेने वाला जन्म लेता है और मरने वाला मरता है, सुख भोगने वाला सुख भोगता है, दुख भोगने वाला दुख भोगता है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को संघर्ष करने की अति आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आने वाले को सबने देखा है पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन जाएगा ये कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, मैंने पूछा कहां जा रहे हो, उसने कहा नहीं मालूम। कहां से आए हो, नहीं मालूम। जाना कहां है, नहीं मालूम। आगे बढ़ा, एक व्यक्ति और दिखाई पड़ा, मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो, उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे, उसने कहा मुझे पंडहट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो, उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो, उसने कहा जवानी निकल गई, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मुझे रोज मरघट की याद आती है, रोज मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा था।
मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। नदी वही है, पानी वही है, पानी को पीने वाला भी वही है, इसका नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक मेला आ रहा था, मेले में लोग आ रहे थे, लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसी मेले में 4 जनों के कंधे पर कोई आ रहा था। जिस समय नदी के किनारे आया, लकड़ियों पर सजाया गया, जिस समय उसे नहलाया जा रहा था, मैंने कहा जब ये पैदा हुआ था तो पहला स्नान दूसरों ने करवाया था, अब ये संसार को छोड़ के जा रहा है, अब ये मर करके जा रहा है, इसका अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवा रहे हैं। उस कवि की कल्पना है, आइए व्यास जी में कह देता